हाय एवरीवन, कैसे हो सब बच्चे? हम ठीक अच्छे। किसी को याद है पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? मैम मनी लगाई थी। याद है क्रांति क्या पढ़ा था? मैम नहीं लगाई थी क्लास। शून्यक निकालने सीखे थे। शून्यक निकालने सीख रहे थे हम पिछली क्लासेस में। द्विघात बहुपद के शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई एक द्विघात बहुपद दे दिया गया है, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस -7x प्लस 6। ठीक है, -7x+6। पहले तो आपके इसको क्या करने पड़ेंगे, आपको इसके क्या करने पड़ेंगे? कोई बताएगा इसकी गुणनखंडन कैसे करेंगे? किस किस को आता है? बताओ जल्दी से, कैसे होगा इसकी गुणनखंडन? एक्स गुना एक्स। एक्स। जल्दी चार्ट में लिखो, कैसे करेंगे इसकी गुणनखंडन? देखते हैं सबसे पहले कौन करता है। ओके, -7 6। अच्छा, ओके। -7 6 होगा। कौन बताएगा? हमें इस b को दो नंबर्स में तोड़ना है। b क्या है यहाँ पर? -7। -7 को दो नंबर्स में तोड़ना है कि उनको गुणा कर कर जोड़ कर कितना है, जोड़ के या घटा कर तो -7 ही आए, बट गुणा करके कितना है? 6 में आए। गुणा करके 6 आए। अब ऐसे दो नंबर सोचो जिनको, अब 6 के गुणनखंडन करो। 6 × 1, 2 × 3, इनमें से बताओ किसी को जोड़कर या घटाकर 7 आ सकता है? 6 और 1। 6 और 1 को जोड़कर। अब 6 और 1 को जब हम जोड़ेंगे, 6 + 1, तो 6 + 1 तो हमें 7 देगा, जबकि हमें क्या चाहिए? माइनस -7। तो हम 6 और -1, 6 प्लस -1 करेंगे। 6 और -1 को गुणा करेंगे। देखो, गुणा करके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन आप -6 -1 करोगे तो -7 हो जाएगा। आप क्या करोगे? एक्स स्क्वायर -6x -x+6, और इसको बराबर है 0 रखेंगे, है ना। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है? इन दोनों में से क्या कॉमन है? एक्स माइनस x कॉमन है। x कॉमन ले लिया तो क्या बचा बच्चों? शाबाश, x-6। वेरी गुड मनोज। x-6। क्रांति और मनोज ही जवाब दे रहे हैं। इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे? 1। -1। और क्या बचेगा? x-6 बचेगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं? x-6 गुणा x-1 बराबर है 0। यहाँ तक कितने बच्चों को आता है? यहाँ तक कितने बच्चों को आता है? जल्दी चार्ट में y लिखो, चार्ट में y लिखो बेटा, टाइम वेस्ट नहीं करना बिल्कुल, हम आ गए समझ। है ना। अब आगे क्या करेंगे? प्लस यहाँ का से, 6 हो जाएगा मैम। हाँ, x-6 बराबर 0 होगा, x-1 बराबर 0 होगा। अगर x-6 0 के बराबर है तो x बराबर है 6। 6। अगर x-1 बराबर 0 है तो x बराबर है 1। 1। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। चलो, अगर आपको यहाँ पर एक द्विघात बहुपद दिया गया है, उसके गुणनखंडन करके आपको दे दिए गए हैं, गुणनखंडन दे दिए हैं पहले से। अब आपको क्या करना है? शून्यक बताने, शून्यक क्या होंगे। जल्दी से पोल में आंसर करेंगे। आपको दे दिया गया है, इसके शून्यक निकालने। शून्यक निकालने के लिए इसको बराबर है 0 करना पड़ेगा, है ना। मैं वेट नहीं करूंगी किसी का भी, जल्दी से आंसर करना है सबने। दो बच्चों ने आंसर किया है पूरी क्लास में। लास्ट के 10 सेकेंड्स। 10, 9, 8,
7, 6, 5, 4, 3 एंड 1। 13 में से 9 ही बच्चों ने आंसर किया है। और बेटा थोड़ा सा तो ध्यान लगा कर करो, अपनी मर्जी से आप लोग कुछ भी आंसर लगा रहे हैं। अभी अभी समझाया है, पिछली क्लास में भी कितने क्वेश्चंस करा दिए ये। पहले y-9 को किसके बराबर करेंगे? 0 के बराबर। फिर y प्लस 5 को किसके बराबर करेंगे? 0 के बराबर। अगर y-9 0 के बराबर है तो y बराबर है, तो y बराबर है 9। अगर y प्लस 5 0 के बराबर है तो y बराबर है -5। तो क्या आंसर होना चाहिए था? 9 -5 होना चाहिए था ना। पिछली क्लास में भी मैंने इतने सारे क्वेश्चन इस तरह के कराए और आप लोग आंसर ही नहीं कर रहे हैं सही से। -9 5 कैसे कर रहे हो? इसको भी 0 के बराबर रखो और इसको भी 0 के बराबर रखो, फिर आंसर निकालो। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड। किस किसने आंसर किया? हैंड रेज करना। हार्दिक, नितिक, दीपक, मनोज। आप लोग क्लास में प्रेजेंट ही नहीं है, फिर मैं तो एब्सेंट मार्क करूंगी। जो आंसर ही नहीं कर रहे हैं मैं उनकी एब्सेंट मार्क करूंगी। अब क्लास में प्रेजेंट हो, बस ऐसे बैठे हो, फिर कोई फायदा नहीं। 2z + 5 इंटू 5z + 3 किसके बराबर है? ये 0 के बराबर रखना है हमें शून्य निकालने के लिए। तो जब ये 0 के बराबर है, यहाँ से या तो 2z + 5 0 के बराबर होगा या फिर 5z + 3 0 के बराबर होगा। अगर 2z + 5 0 के बराबर है तो अगर 2z + 5 0 के बराबर है तो 2z बराबर है -5 हो जाएगा और z बराबर है -5/2 हो जाएगा। होगा कि नहीं? यस मैम। और यहाँ से 5z बराबर है -3 होगा, z बराबर है -3/5। तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए था? ये वाला ऑप्शन सही होना चाहिए था ना। आप जो बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं ना पोल में, बेटा एब्सेंट मार्क होगी। अगर क्लास में प्रेजेंट हो, बस ऐसे ही गूगल मीट ऑन करके रखा हुआ है, तो कोई अटेंडेंस नहीं मिलने वाली। अगला क्वेश्चन करो और सही करने की कोशिश करो। हो गया मैम।
लास्ट के 5 सेकेंड और। बेटा क्या पढ़ाऊं मैं आप लोगों को फिर? 14 में से 6 बच्चे आंसर कर रहे हैं पूरी क्लास में। और उसमें भी आप लोग ये बेसिक सी चीजें ठीक नहीं कर पा रहे हैं। आठ बच्चे पूरी क्लास में से आंसर कर रहे हैं। जब आंसर ही नहीं करोगे कैसे समझ में आएगा? किसने आंसर किया इस क्वेश्चन का? हैंड रेज करो। नितिक, साहिल, संजय वाली आईडी से किसने ज्वाइन किया हुआ है? पूरी क्लास में से 9 बच्चे आंसर कर रहे हैं और जिसमें से 4 बच्चे गलत कर रहे हैं। 6x + 5, 6x - 5, 2x + 3 बराबर है 0। तो यहां से या तो 6x - 5 0 के बराबर होगा या फिर 2x + 3 0 के बराबर होगा। जब 6x - 5 0 के बराबर होगा तो यहां से मैंने आपको इक्वेशन सॉल्व करने के लिए पूरी 3 क्लासेस कराई थी कि इक्वेशन कैसे सॉल्व की जाती है। लेकिन आप लोगों ने जिद बांधी हुई है कि नोटबुक लेकर ही नहीं बैठेंगे, अपनी मर्जी से आंसर करेंगे। तो 6x - 5 दूसरी साइड जाकर प्लस का हो जाएगा। तो x बराबर है 6 गुणा में है, इधर आकर भाग में हो जाएगा। 5/6 होना चाहिए था कि नहीं? यस अभी मैम। तक आपको समीकरण हल करने नहीं आए? 3 क्लासेस या 4 क्लासेस मैंने समीकरण हल करने पे सिखाई थी आप लोगों को। यस मैम। ना आप लोग नोटबुक लेकर बैठते हैं, कैसे सीखोगे फिर मैथ्स? मैथ्स ऐसे आ जाता है कि बस आप क्लास देखोगे और हो जाएगा। ट्राई ही नहीं करोगे जब आप लोग तो कैसे समझोगे? 2x + 3, 3 इधर आकर माइनस का हो जाएगा। 2 गुणा में है तो ये भाग में हो जाएगा। -3/2। कम से कम 7th या 8th क्लासेस सिर्फ एक टॉपिक की, बाकी सारी क्लासेस 3rd चैप्टर पे पहुंच गई हैं आप लोग, लेकिन पढ़ ही नहीं रहे हो। ना नोटबुक्स लेकर आते हो, ना क्लास में टाइम से ज्वाइन करते हो। फिर कैसे चलेंगे हम आगे? अभी तक हम 2nd चैप्टर पर है। क्या ऑप्शन सही होना चाहिए था इसका? सी मैम। ऑप्शन सी। ये होना चाहिए था ना सही आंसर। यस मैम। अब एक क्वेश्चन सिंपल सा देती हूँ, देखती हूँ वो आप लोग करोगे कि नहीं। एक बहुपद दिया गया है, px बराबर है पोल में ही करेंगे और इसका आंसर सब। मैम पोल लॉन्च कर दो। कर रही हूँ बेटा, चलो। लास्ट के 10 सेकंड और। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। अभी भी सिर्फ 8 बच्चों ने पूरी क्लास में से आंसर किया है, बाकी प्रेजेंट ही नहीं है। क्या आंसर होना चाहिए इसका? बी। x बी। + 2, x + 2 बराबर है 0 या फिर x - 3 बराबर 0 होगा। क्योंकि इसके शून्यक निकालने तो आपको इसे 0 के बराबर रखना पड़ेगा। x + 2 गुणा x - 3 को 0 के बराबर करना पड़ेगा। तो या तो x + 2 0 के बराबर होगा या x + 3 0 के बराबर होगा।
तो जब x प्लस 2 0 के बराबर है, x बराबर है -2 नहीं हो जाएगा? 2 प्लस का है दूसरी Yes, तरफ ma'am. जाकर -2, 3 माइनस का है दूसरी तरफ जाकर प्लस का। ऑप्शन बी होना चाहिए था। और कितने बच्चे सही कर रहे हैं पूरी क्लास में, देखो जरा। एक तो आंसर ही टाइम पे नहीं कर रहे, उसके बाद गलत कितने सारे बच्चे कर रहे हैं। 5 बच्चों का ठीक था मैम। चलो ये क्वेश्चन करो। ये वाला क्वेश्चन करो। x-2 x-3 के शून्य क्या होंगे? लास्ट के 10 सेकंड और। आठ बच्चों ने फिर आंसर किया, बाकी कोई आंसर ही नहीं कर रहा है। पोल 9 बंद कर रही बच्चों हूँ मैं। ने। मैंने बोल दिया मैं अटेंडेंस नहीं दूंगी जिनके पोल में आंसर ही नहीं होंगे। 9 मैम। बराबर है 0 रखेंगे, यहाँ से x-2 बराबर है 0, x-3 बराबर है 0। अगर x-2 बराबर 0 होगा बच्चों तो क्या हो जाएगा? x बराबर है 2। अगर x-3 0 के बराबर होगा तो x बराबर है 3। ऑप्शन सी सही होगा, है ना? यस वेरी मैम। गुड क्रांति। कुछ ही बच्चे हैं जो सीरियस होके पढ़ रहे हैं और वो सबको पता है कौन है। बाकी सब मतलब सिर्फ आप लोग अगर अटेंडेंस के लिए क्लास में बैठे हो ना कि आपको अटेंडेंस मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी मैं। अगर क्लास में प्रेजेंट हो बेटा तो पढ़ना पड़ेगा। क्यों अपना नेट वेस्ट कर रहे हो वरना, है ना? जब क्लास में आए हो तो पढ़ कर जाओ। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे सब बच्चे। प्लस माइनस का स्पेशल ध्यान रखना, कोई जल्दबाजी नहीं। चारों ऑप्शंस में नंबर सेम है, प्लस और माइनस का खास ध्यान रखना, कौन प्लस का होना चाहिए कौन माइनस का। लास्ट के 10 सेकेंड। एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होगा आप मांग लेना। कुछ समझ में नहीं आ रहा है बेटा तो पूछो, अपनी नोटबुक दिखा के पूछो, है ना? लास्ट के 10 सेकेंड्स और दे रही हूँ एक्स्ट्रा। चलो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। तो px प्लस 1 4x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2x माइनस 5, ठीक है? इसको बराबर है 0 के रखेंगे हम लोग। तो 4x प्लस 1 यहाँ से या तो 4x प्लस 1 0 के बराबर होगा या फिर 2x माइनस 5 0 के बराबर होगा।
अगर 4x प्लस 1 0 के बराबर है तो 4x बराबर किसके आ जाएगा, एक इधर प्लस का है दूसरी तरफ आकर -1, तो x बराबर है -1/4, यहाँ से 2x बराबर है 5, तो x बराबर है 5/। क्लियर है सबको? तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी सही है ना, ऑप्शन बी 1/4 5/2। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। मैम कॉल ऑन कर दिया बेटा, ऑन कर दिया। लास्ट के 10 सेकेंड्स और 10 9 8 7 6 5 4 3 रुको रुको चलो हम एक करो करो करो। कर लिया क्रांति? यस मैम। चलिए तो कुछ बच्चों ने अभी भी गड़बड़ करी है। y -7 और y + 2, ठीक है, y -7 और गुणा y + 2 के शून्यक अगर बेटा निकालने हैं तो पहले से 0 के बराबर रखना पड़ेगा, क्योंकि y का ऐसा मान निकालना है जिससे 0 के बराबर हो जाए। तो पहले y -7 को 0 के बराबर करेंगे, फिर y + 2 को 0 के बराबर करेंगे। यहाँ से y बराबर आ जाएगा 7 के, और यहाँ से y बराबर आएगा -2 के। तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए था? ए बच्चों ए। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। अब अगले क्वेश्चन में आपको शून्यक भी खुद ही निकालना है। आते हैं ना सबको शून्यक निकालने? यस चलो पहले शून्यक निकालो, अगर कोई स्टेप समझ में नहीं आए तो मुझसे पूछना और उसके बाद आंसर करना। पहले शून्यक निकालो, 6x² - 7x - 3 के पहले शून्यक निकालो, उसके बाद सॉल्व करना। सात एक्स को 2 नंबर में तोड़ना है कि इसको गुणा करके 18 है ना। पहले 2 नंबर जैसे सोचो जिनको जोड़कर -7 बट गुणा करके -18 है। तीन बच्चों ने ही किया है बेटा। आराम से इस क्वेश्चन में कोई जल्दबाजी मत करो, आराम से सोच समझ कर आंसर करना, ठीक है? कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। मैं टाइम दे दूंगी जितना आप मांगोगे, बट खुद से सॉल्व करो। और इस क्वेश्चन के बाद में एक एक बच्चे की नोटबुक देखूंगी, एक एक बच्चे की मतलब एक एक बच्चे की नोटबुक देखूंगी।
तो बिल्कुल सोच समझकर ये क्वेश्चन बिल्कुल सही से करना है सबने। हो गया। चलिए लास्ट का 1 मिनट। मैम हम्म, मैम एक बार हमारी नोटबुक देखना है, क्या सही है? आवाज नहीं आ रही है आपकी बेटा। मैम एक बार नोटबुक देख लोगे, क्या सही है क्या हमारा? नोटबुक, हाँ दिखाओ दिखाओ, अगर कोई इशू आ रहा है बिल्कुल दिखाइए। ठीक है आपने, हाँ नहीं, एक देखो छोटी सी गड़बड़ क्या हुई है। -2 -9 कितना होता है? -11 होता है ना मनोज? तो एक एक प्लस का होना चाहिए था, एक माइनस का होना चाहिए था। ठीक है रवि, 1 मिनट आपकी नोटबुक भी देखती हूँ। हाँ रवि ने ठीक तोड़े, -9 +2, रवि ने ठीक करा है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। मैम कहाँ पे रवि एक बार गलती हुई नोटबुक है? दिखाना। हाँ क्या हुआ मनोज? कहाँ पे गलती हुई है मैम? कंफ्यूज हो गए थे? यस मैम। अच्छा कोई बात नहीं, अभी समझ आ गया ना। रवि एक बार मैम बेटा ये दोबारा नोटबुक दिखाना अपनी। मैम कहाँ पे गलती हुई है, हम ये पूछ रहे हैं। पता चल गया मनोज कहाँ गलती हुई थी? नो मैम। दिखाओ दिखाओ नोटबुक दिखाओ, मैं बताती हूँ। देखो, माइनस आपने नंबर्स बिल्कुल सही लिए हैं। हाँ अब ठीक है, अब देखो 2x कॉमन ले लिया, 3x +1 बचेगा। +1 बचना चाहिए था ना फिर बेटा, यस मैम। -1 थोड़ी बचना चाहिए था। और दूसरे वाले में से माइनस बाहर लोगे तो प्लस बचेगा। एक बार देखो, अगर नहीं समझ आए तो बताओ आपने। हाँ आपका सही है बेटा, बिल्कुल सही है। हम्म, नोटबुक दिखाओ। और बाकी बच्चे, अब एक एक करके मैं सबकी नोटबुक देखूंगी। क्रांति नोटबुक दिखाओ, क्रांति नोटबुक दिखाइए। हाँ मनोज, अब दोनों ब्रैकेट सेम आ गए? नहीं नहीं नहीं, आपके अभी भी ब्रैकेट सेम नहीं आए ना, रुको एक बार मैं देखती हूँ और कहाँ गड़बड़ हुई है। 2x + 1 -3, देखो ना, जब आपने -3 बाहर लिया है तो 3x + 1 बचना चाहिए ना। 3 एकम 3 लास्ट वाले में से। मनोज 9x यस -3 में से, यस मैम, यस मैम। है ना? हाँ, और दिखाओ -1 क्रांति बचेगा अब। या +1 बचेगा मैम? +1 बचेगा, क्योंकि माइनस तो आपने बाहर ले लिया ना। दीपक दोनों में दिखाओ। से मैम दोनों में माइनस ले लेते तो प्लस बचता है। हाँ तो प्लस का बचेगा ना, फिर दोनों ब्रैकेट देखो सेम हो जाएंगे। दिखाओ। और कौन नोटबुक दिखा रहा था? क्रांति, क्रांति, हार्दिक, दीपक, हीरानंद, कोई भी दिखा दो नोटबुक। अच्छा चलो साहिल की देखते हैं। 3x 2x -9। आपने कैसे तोड़ा इन दोनों नंबर्स को? किन दो नंबर्स में तोड़ा है? दिखाओ दिखाओ नोटबुक दिखाओ। हाँ, 7x + 9। ये मुझे समझ नहीं आ रहा जो आपने कट करके लिखा हुआ है। हाँ माइनस, बट बेटा 9 को प्लस का लिया, 9 को प्लस का लिया है आपने।
9 को माइनस कर लो, 2 प्लस कर लो, क्योंकि आपको -7 चाहिए ना, -7 चाहिए तो बड़े वाले नंबर को माइनस का रखना पड़ेगा ना, है ना बेटा। नंबर सही चुने बट प्लस माइनस, 2 + 9 माइनस का। हाँ, अब करो इसको सॉल्व दोबारा से, और दिखाओ नोटबुक बेटा, तभी मैं बता पाऊंगी ना ऐसे मिस्टेक्स कहाँ हुई है। शाबाश। और कौन दिखाएगा नोटबुक? हो बहुत गया मैम प्रैक्टिस। हमारा। हो गया सॉल्व, वेरी गुड। और किसी को नहीं दिखानी नोटबुक? समझ नहीं आया क्रांति? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं समझाती हूँ इस क्वेश्चन को। देखो, 6x² -7x -3, यही था ना क्वेश्चन। इसके शून्यक निकालने हैं आपको, तो आप इसे 0 के बराबर करोगे। पहले तो क्रांति ये बताओ, दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिनको जोड़कर कितना है, गुणा करके कितना है, बताओ। क्रांति बताइए, जोड़कर कितना, गुणा करके कितना? -7 मैम। हाँ, जोड़कर -7 आ जाए और गुणा करके 6 गुणा -3 मतलब -18 के बराबर है। a गुणा c लेते हैं ना, a गुणा c। अब दो नंबर्स ऐसे सोचो जिनको जोड़कर या घटाकर 7 आए और -7 आए, गुणा करके 18। अब 18 हमें पता है 9 दूनी 18 होता है। 9 और 2 को जोड़कर 7 आता है कि माइनस करके? बताओ, जोड़कर 7 आता है कि माइनस करके? मैम माइनस करके। और हम माइनस कब करते हैं? जब एक प्लस का हो, एक माइनस का हो। प्लस माइनस माइनस होता है ना। अब ये डिसाइड करना है कि 9 को प्लस का रखेंगे कि 2 को प्लस का रखेंगे, 9 को माइनस का रखेंगे कि 2 को माइनस का रखेंगे। आपको आंसर माइनस में चाहिए, तो जो भी दोनों में से बड़ा है, दोनों में से बड़ा कौन है? 9, नो उसे मैम। माइनस का रखो, दूसरे वाले को प्लस का रखो। अब इस यहां तक समझ में आया बच्चों? यहां तक समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। 6x² -9x + 2x -3 बराबर है 0। बताओ, पहले यहां तक किस किस को समझ में आ गया, बताइए। आ गया। आ गया? अब बताइए सब बच्चे, इन दोनों में क्या कॉमन है? 3x। इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों? x और 3। 3x कॉमन है। 3x कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? अगर आपको अभी इतनी प्रैक्टिस नहीं है, वैसे हो जानी चाहिए थी। 6 का मतलब 3 गुणा 2 और x² का मतलब x गुणा x। 9 का मतलब 3 गुणा 3 और उसकी गुणा हम x में करेंगे। अब देख लो क्या क्या कॉमन है दोनों में। 3 और 2 तो नहीं है, नहीं 2 नहीं है। x ये कॉमन है ना, तो x तो माइनस दोनों में 3। से 3x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x -3। अरे 2x हाँ -3। क्रांति, 2x नहीं बचेगा, 2x हीरानंद, और क्या बचेगा बेटा? -3। शाबाश, माइनस बचा और 3 बच गया, है ना। यस मैम। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इन दोनों को लेते हैं। +2x को आप क्या लिख सकते हो? 2 गुणा x। -3 को 3 गुणा 1 लिख सकते हो, बराबर है 0। इन दोनों में क्या कॉमन है? x कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों में, कुछ भी कॉमन नहीं है ना। यस मैम। तो आप एक कॉमन लेते हो, क्योंकि एक तो कॉमन होता ही है ना। आप इसको 1 गुणा 2 गुणा x लिख सकते हो, एक दोनों में से कॉमन ले लिया हमने, तो +1 कॉमन आ गया। क्या बच गया? 2x -3। आपके दोनों ब्रैकेट सेम बन गए। अब यस मैम। जैसे कुछ बच्चों का डिफरेंट क्यों आ रहा होगा, क्योंकि उन्होंने 2 को 2x पहले लिखा होगा, 9x बाद में लिखा होगा, जैसे मनोज ने किया था, है ना मनोज? यस मैम। हाँ ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? 2x -3, 2x -3 दोनों को कॉमन ले लेंगे और 3x + 1 बराबर है 0।
ठीक है, अब हमें क्या करना है, 2x माइनस 3 को 0 के बराबर करेंगे, 3x प्लस 1 को 0 के बराबर करेंगे, है ना बच्चों। और यहां से अगर 2x माइनस 3 0 के बराबर है तो x बराबर है 3 और क्रांति x बराबर क्रांति x बराबर 3 3/2। तो चलो हिमांशु बताओ दूसरे वाले समीकरण को कैसे सॉल्व करेंगे, 3x किसके बराबर हो गया हिमांशु, 3x किसके बराबर हो गया, चलो हिमांशु के अलावा अभी बताएगा रवि, रवि बता सकते हो, साहिल, दीपक, हाँ बताइए, एक हीरानंद बताइए किसके बराबर होगा, 3x बराबर है एक -1, x बराबर है समझ गए, मैम -1 कैसे आया? देखो एक इधर प्लस का है, उसको दूसरी तरफ भेजेंगे वो -1 नहीं हो जाएगा, यस मैम क्रांति अभी समझ में आया, यस मैम हिमांशु, हीरानंद, साहिल, यस रवि, मैम। नितिन, लक्ष्य, दीपक, सभी बच्चों को, यस मैम। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, -1/3 और 3/2, ये दो शून्यक है। नोट कर लिया सभी बच्चों ने, नोट भी करो, कर लिया मैम। बताओ सब बच्चे क्लियर है, यस चलिए बेटा इनकी ना थोड़ी प्रैक्टिस करना, आपको बेसिक चीज समझ में आ गई है, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे 4th चैप्टर भी समझ नहीं आएगा, 2nd चैप्टर भी समझ नहीं आएगा, 5th चैप्टर में भी बहुत सारे क्वेश्चन है, तो इसकी बहुत प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं हम, बीजीय सर्वसम्यकाएं। बीजीय सर्वसम्यकाएं क्या होती है, पहली बीजीय सर्वसम्यका आप लोगों ने पिछले साल भी पढ़ी हुई है ये, तो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, सभी बच्चों को पता है, यस मैम। है ना। अगर आपको नहीं भी पता, चलो मैं आपको बता देती हूँ ये बनी कैसे, a प्लस बी की गुणा a प्लस बी में जब हम करते हैं, गुणा करना मैंने आपको सिखाई है, सबसे पहले a की गुणा पूरे ब्रैकेट में होगी, a प्लस बी से होगी, है ना, फिर b की गुणा a प्लस बी में होगी, ए जब प्लस बी, जय श्री हाँ राम। जब हाँ, a की बोलो गुणा जय a से श्री होगी तो a की गुणा a से होगी तो जय श्री राम। a की गुणा a से होगी तो क्या आएगा बच्चों, किसी को भी नहीं पता, ए स्क्वायर मैम। हाँ a स्क्वायर आएगा, a की गुणा जब b से होगी तो मेरे माइक कौन ऑन कर रहा है बार बार, दीपक पवार वाली आईडी पे कौन है, बेटा माइक ऑफ रखिए अपना, क्लास में शोर हो रहा है, ए बी प्लस बी की गुणा ए में करोगे तो भी ए बी आएगा, बी की गुणा बी में करेंगे तो बी स्क्वायर आएगा, है ना बच्चों। अब बताओ ए बी में ए बी जुड़ सकता है तो वो 2ab बन जाएगा, यस मैम। और प्लस का बी यस स्क्वायर। अब a प्लस बी गुणा a प्लस बी, a प्लस बी का वर्ग हो सकता है, जैसे 2 गुणा 2 का मतलब 2 का वर्ग होता है, यस यस मैम। चलो अब सब बच्चे बताओ मुझे x प्लस वाई का वर्ग किसके बराबर होगा, x प्लस वाई का वर्ग कौन बताएगा, आपने कुछ भी नहीं करना बेटा, a की जगह देखो हमें पता है, इसको मैं इरेज कर देती हूँ 1 मिनट, आपको पता है कि a प्लस बी का वर्ग बराबर होता है a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग, या फिर a का वर्ग प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, जैसे भी आपको याद रहे। अब आपको बोला जाए कि आप x प्लस वाई का वर्ग निकालिए, तो आप a की जगह x का a बराबर x हो गया, b बराबर y हो गया, a की जगह क्या रखना है हमने x रखना है, b की जगह क्या रखना है y रखना है, ठीक है, b की जगह y रखना है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, कितने बच्चों को बात समझ में आ गई, यस चलो एक क्वेश्चन पूछती हूँ, फिर मैं अब आप लोगों से पोल में ही आंसर करेंगे उस क्वेश्चन का सब बच्चे,
अभी मैं ये भी यहाँ पर लिखे रहने दे रही हूँ, मिटा नहीं रही हूँ मैं इसको, ठीक है। मैम हमने चैट में लिखा सही है क्या? मैम हम्म। हमने चैट में लिखा ये सही है क्या? मनोज समझ नहीं आया मुझे, क्या बोल रहे हो? मैम हमने जो चैट में लिखा वो सही है क्या? हाँ सही है, मतलब आपने बीच में प्लस वगैरह नहीं लगाया, बट मुझे लग रहा है ठीक लिखा है आपने। ओके मैम। प्लस लगेगा ना बस बीच में, हाँ। चलो अब इसके मैं ऑप्शंस दे रही हूँ। देखते हैं कौन बच्चा सही करेगा। इतना आसान क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन भी आपके सामने ही लिखा हुआ है पता बल्कि, चल गया मैम। है ना। जल्दी से आंसर करो 10 सेकेंड्स के अंदर अंदर। जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे 10 सेकेंड्स के अंदर अंदर। कर दिया। वेरी गुड। लास्ट के 10 सेकेंड्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, कर दिया मैम। 2 एंड 1। कितने बच्चों ने आंसर किया है? केवल 7 बच्चों ने आंसर किया। बाकी सब 7 ही बच्चे हैं क्लास में, 8 बच्चे, चलो, बट सबने ठीक किया है ना। तो बस आपको क्या देखना है, x का मान क्या दिया गया है, y का मान क्या दिया गया है, और सॉरी a का मान, a b या x y, जो भी आप, जैसे भी आपको याद रहेगा इजीली, बस आपने वो देखना है और फिर आइडेंटिटी में, सर्व समीका में वो मान भर देना है। चलो एक क्वेश्चन अब आप लोग और प्रैक्टिस करेंगे। x प्लस 2 का वर्ग कितना होगा? ये खुद से ट्राई करो, पोल में ही आंसर करना है सबने। चलो सभी बच्चे आंसर करेंगे इसका, अब देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं। सर्व समीका में यहाँ पर a की जगह क्या लिखना है, x की जगह क्या लिखना है? a की जगह आप लिखेंगे, a की जगह x, और b की जगह क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। a का मान x है, b का मान 2 है, तो a स्क्वायर करो मतलब x स्क्वायर, फिर प्लस 2ab, फिर करो b स्क्वायर। वेरी गुड। चलो जी, देखते हैं कितने बच्चे ठीक करेंगे। जल्दबाजी में कोई आंसर नहीं करेगा। कर दिया मैम। लास्ट के 10 सेकेंड्स और 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, मैम 1 2। मिनट। ओके क्रांति, बेटा कोशिश करो, गलतियां होंगी कोई बात नहीं, जब जब तक ठीक नहीं होता हम प्रैक्टिस करते जाएंगे, बट कोशिश करो। कर दिया सबने? यस मैम। हेलो मैम है। चलिए हेलो चार्ट मैम, ये मैम समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया, ठीक है अभी समझाती हूँ मैं। अब हट के ध्यान से रिपीट। देखो, यहाँ पर ध्यान से देखो, a का मान कितना है अंकित? अंकित a का मान कितना है? अंकित a की जगह क्या लिखा हुआ है? a का मान बेटा यहाँ पर x आ गया, और b का मान कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। सभी बच्चे बताओ, पहले इतना क्लियर है? आपने देखना है a की जगह a का यस मान मैम। कितना है, b का मान कितना है, ठीक है बच्चों। अब आप a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, प्लस 2, प्लस की जगह प्लस, 2 की जगह 2, a की जगह क्या लिखोगे? x लिखेंगे, b की जगह क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे, और फिर से प्लस की जगह प्लस, b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, तो ये किसके बराबर आ गया? x स्क्वायर प्लस 2 गुणा 2, 2 दूनी 4,
प्लस 2 का ये 2 सही का है मैम। वर्ग कितना होता है, 4 होता है। ऑप्शन ये होना चाहिए था ना, यस ऑप्शन ये मैम, होना चाहिए था। तीन ही बच्चों ने पूरी सही क्लास है में मैम ठीक हमारा। किया है, ये जल्दबाजी में आंसर मत किया करो। किस किस का ठीक था, कौन है वो 3 बच्चे जिनका ठीक था? हमारा सही है मैम। मनोज, रवि और 3 बच्चों का ठीक था दीपक। ओके, तो बाकी सब बच्चे भी ध्यान दो, पहले पूरी सर्वसमीका देखो, ए और बी का मान देखो, उसके बाद सॉल्व करना है, ठीक है? कोई बात नहीं, अगर शुरू में मिस्टेक हुई है, आगे हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें बिल्कुल ठीक करना। बात समझ में आ गई सबको? चलो, अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन और देती हूँ, इतने मैं क्वेश्चन लिखूं, इतने उसे सॉल्व करना। y+4 का होल स्क्वायर सॉल्व करो इतने से। कर लिया सबने सॉल्व? वेरी गुड। आप देखो यहाँ पर, यहाँ से देख सकते हो a का मान y है, b का मान 4 है। तो a की जगह आपको क्या पुट करना है, y पुट करना है, b की जगह आपको 4 पुट करना है। चार बच्चों ने आंसर कर दिया है। बच्चों, 7 ही बच्चों ने आंसर किया है अभी तक। लास्ट के 10 सेकेंड्स, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। बच्चों, थोड़ा तो ध्यान से करिए। मैंने ये भी बता दिया था कि a का मान क्या लेना है और b का मान क्या लेना है, उसके बाद भी आप लोग गलती कर रहे हैं। a की जगह क्या लिखना है, y, b की 2 की जगह प्लस की जगह प्लस, 2 की जगह 2, a की जगह फिर से y और b की जगह क्या आ जाएगा, 4 आएगा। फिर प्लस की जगह प्लस, b की जगह 4 लिखा जाएगा। अब बताओ, y स्क्वायर का y स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8 y, 4 का वर्ग 8 होता है कि 16 होता है? आप लोगों को इतना नहीं पता अभी तक? 4 का वर्ग 8 होता है कि 16 होता है? 16 मैम। 16 होता है ना। कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए था? मैम सी। सी। किस किस का सही था? 3 बच्चों का सही था। कौन है वो 3 बच्चे? सी ऑप्शन सही है ना? यस मैम। थोड़ा सा ध्यान से करिए। चलो, अगला क्वेश्चन करेंगे। x+2y का वर्ग। चलिए, x+2y का वर्ग का होल स्क्वायर। सर्वसमी का आपको पता ही है। a बराबर है, चलो ये भी बता देती हूँ, a बराबर x लेना है, b बराबर है 2y लेना है।
लास्ट के 10 सेकेंड्स। 10, 9, 8, 7, 6, हो गया 5, 4, 3, 2 and 1। बच्चों ध्यान से देखो, अपनी मिस्टेक्स को नोट करो, कहाँ मिस्टेक्स हो रही हैं। हमें पता है a प्लस बी होल स्क्वायर के रूप में दिया है। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, a की जगह क्या लिखा है, यहाँ पर x लिखा है। b की जगह क्या लिखा गया है, 2y लिखा गया है। तो a का मान आपने x लेना है, a की जगह आप x लिखोगे, x का स्क्वायर। b की जगह क्या लिखोगे अब, 2y। तो बेटा 2y पूरे का स्क्वायर करना है। क्या करना है, पूरे का स्क्वायर करना है। ये ठीक है, 2y पूरे का स्क्वायर करना है प्लस 2, a की जगह x, b की जगह 2y आ जाएगा, है ना। अब इसे सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर का x स्क्वायर। अब बताओ, यहाँ पे हमें 2 का वर्ग भी करना है, 4 का y का वर्ग भी करना है। 2 का वर्ग कितना होता है, 4 4 होता है। ठीक है, तो 4y और y का वर्ग y स्क्वायर। ठीक है, फिर इस 2 की इस 2 से गुणा करेंगे, 4 x की गुणा y में करेंगे तो 4xy होगा। मैं मेरा ऑप्शन ठीक है सी सही सी होगा। बात समझे, मैम ठीक कहाँ है मिस्टेक हुई पता चल गया, कहाँ यस मिस्टेक हुई थी पता चल गया सबको। आपने ध्यान से मैम देखकर स्क्वायर सभी चीजों का करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक, अगर आप 3y का करो तो 3y का स्क्वायर नहीं, 3 का भी स्क्वायर होगा, y का भी स्क्वायर होगा। ठीक है बच्चों, ठीक मेरा है। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन करेंगे सब बच्चे। अब इसको ध्यान से करना, कोई जल्दबाजी नहीं है बिल्कुल, लेकिन ध्यान से करो इसे। ठीक है, हम्म, लास्ट के 10 सेकेंड्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। 6 बच्चों ने किया है अभी भी। चलिए जब दोस्तों तो बच्चों, इसमें इतना मुश्किल क्या है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है आप लोग कहाँ मिस्टेक्स कर रहे हैं। नोटबुक दिखाना है इसके बाद मुझे। यहाँ पर a की जगह आप x लिखेंगे, b की जगह 3y लिखेंगे। आपको पता है x प्लस 3y का वर्ग किसके बराबर हो जाएगा, x का वर्ग प्लस 3y का वर्ग प्लस 2x 3y। ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6xy। ऑप्शन बी सही होना चाहिए था ना। इसमें मेरा ठीक है 3 का वर्ग आप लोग 6 कैसे कर रहे हो, 3 का वर्ग नहीं पता आपको, 9 होता है।